अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर पे मक्खन निकालने का तरीका क्या है। तो वो आज मैं बताऊँगी सारे स्टेप, आप मेरे देखिएगा। बहुत ही आसानी से घर पे किस तरह से मक्खन बनाया जा सकता है, असली मक्खन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो दूध लिया है। 1 किलो दूध को मैंने पका लिया है, इसमें मलाई आ गई है। तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि ये ठंडी होकर और मोटी मलाई जमे। मलाई देखिए मैं उतार रही हूँ कितनी सारी मलाई, 1 दिन के दूध की, 1 किलो दूध की है। हर घर में दूध आता है। दूध की मलाई उतार लिया करें, दूध पका के इस्तेमाल किया करें ताकि इसमें मलाई आए तो वो आप उतार लें। वरना दूध तो कच्चे दूध की चाय बना ली जाती है, इससे पहले आप दूध को पका लें ताकि इसमें मलाई अच्छी सी जमे। और बहुत मलाई आपके पास 1 हफ्ते में इतनी जमा हो जाएगी कि आपका मक्खन 1 पाव मक्खन तैयार होगा। 1 पाव से भी ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए 1 दिन की मलाई है मेरी। अभी 1 हफ्ते की मलाई मैं दिखाती हूँ कितनी मेरे पास जमा हुई है। ये 1 हफ्ते में मेरे पास इतनी मलाई जमा हो चुकी है। ये देखिए कितनी सारी हो जाती है। इसको फिर अब मैं किसी पतीले में हल्का सा नीम गरम करूँगी। फिर हम इसको जमाने के लिए रखेंगे दही डालकर। हल्का नीम गरम करना है, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको किसी बाउल में डाल रही हूँ। इसको मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें दही डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने दही लिया, आधे चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर दिया मैंने ताकि तमाम जगह ये दही मिक्स हो जाए। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी पूरी रात के लिए ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए, हमारी दही तैयार हो जाए मलाई की। ये देखिए अब हमारी जो दही है वो तैयार हो चुकी है। पूरी रात मैंने इसे रखा है और सुबह में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये दही जम चुकी है बहुत अच्छी सी। अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर इसको फेंटेंगे। ग्राइंडर में डालेंगे तमाम दही जो 1 हफ्ते की मेरे पर जमा हुई है। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर दें ताकि रिस्क जो है ज़ाया ना हो। ये मैंने तमाम जो दही है योगर्ट वो इसमें मैंने डाल दी। अब इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी शामिल करेंगे। इसमें ठंडा पानी हम डाल रहे हैं। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसमें तेज़ ठंडा पानी डालना है। अभी गर्मी है थोड़ी, टेम्परेचर की वजह से मुझे इसमें आइस भी डालनी पड़ रही है। आइस क्यूब मैंने इसमें शामिल करी है ताकि अच्छी तरह से पानी ठंडा होगा इसमें पानी। और शाम तो फिर ये अच्छी तरह से मक्खन ऊपर आएगा एकदम से हमारा बनकर। अगर ठंडा नहीं होगा तो मक्खन हमारा सही से तैयार नहीं होगा, जमा हुआ मक्खन नहीं बनेगा। और मैंने आपको अपनी रेसिपी में दही की भी रेसिपी सिखाई है और मक्खन निकालने की भी। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी ट्राई करिएगा। अब इसको हम जो है ग्राइंड करेंगे। अब ग्राइंड करते हैं। ये देखें हमारा जो मक्खन है वो ग्राइंड हो रहा है। बाहर से बहुत महंगा मक्खन आता है, घर पे बआसानी हमारे पास दूध भी मिल रहा है और मलाई भी मिल रही है। मक्खन हमारा तैयार हो रहा है, तो घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए हमारा जो मक्खन है ऊपर आ चुका है। ये देखिए इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि जितना मक्खन इसमें बना है वो सब ऊपर आ जाए, जमा हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसमें से मक्खन उतार रही हूँ। देखिए कितना अच्छा मक्खन इस पर तैयार हुआ है, कितना प्यारा मक्खन। अगर एक दफ़ा में ही ऊपर आ जाता है ये सारा मक्खन, अगर नहीं भी आ रहा दोबारा चला के देख लें, ग्राइंडर करें। अगर दोबारा और आना होगा मक्खन तो ऊपर आ जाएगा। ये तमाम मक्खन मैं उतार रही हूँ। इसकी क्वांटिटी देखिएगा, मलाई से ज़्यादा मक्खन हमारा तैयार हुआ है। ये जितनी मलाई थी उससे डबल हमारा मक्खन तैयार हो चुका है बआसानी। घर पे असली मक्खन, बाहर से तो मिलावट वाला मिलता है, घर पे असली मक्खन बनाएं। कितने ही पैसे हम बाहर वालों को देते हैं मगर हमें असली मक्खन वो नहीं मिलता है जो असली होता है। और ये मैंने भैंस के दूध का
इस्तेमाल करा है, तो इसीलिए मक्खन जो है हमारा वाइट तैयार हुआ है। अगर हम गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे तो ये पीला होगा, थोड़ा सा येलो कलर पर आएगा, लेकिन ये भैंस के दूध का है तो ये वाइट है। ये लस्सी ज़ाया नहीं करनी, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये देखिए हमारी जो है लस्सी तैयार हो चुकी है, आई मीन मक्खन तैयार हो चुका है। मक्खन तैयार हो चुका है ये। अब मैं इसको रख दूँगी, फ्रीज़र कर दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जम। फ्रीज़र इसलिए मैं कर रही हूँ कि ताकि अच्छी तरह से टाइट जम जाए और जो इसमें बकाया लस्सी बची है वो सब निकल आए। ये देखिए, ये अब देखें अच्छी तरह से ये मक्खन जम चुका है। और ये देखिए अब मैं इसको हटा रही हूँ, जितना इसमें लस्सी है वो बाकी, या पानी कहना चाहिए, लस्सी कहना चाहिए, इसको ये निकल आएगा सब ये बाहर। ये देखिए जमा हुआ मक्खन एक तरफ हो गया है और पानी एक तरफ निकल आया है, जितना भी है इसमें सब निकल आएगा। अब हमने बस मक्खन बचेगा बाकी पीछे टाइट। ये देखिए हमारा जो मक्खन है मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। गर्मियाँ है तो ये बाहर पिघल रहा है, टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। इसको फ्रीज़र करें। और ये देखिए हमारा मक्खन जो है बाकायदा तैयार हो चुका है, असली मक्खन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये देखें घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये देखिए मैं आगे पीछे करके भी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।